इतिहास लिख गई, जिसे चौखट तक बांधा गया वो आसमान लिख गई, जिसे अधिकारों से वंचित रखा गया वो अधिकारों की आवाज बन गई, और जिसे पूरे समाज ने दबाना चाहा वो नारी आज इस देश की शान है। ग्रीटिंग्स एवरीवन, नमस्कार। मैं ग्वालियर की उस धरती से आता हूं जिसने रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम रणघोष को सुना था, इसलिए मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत की नारी की क्षमता कभी प्रश्न नहीं थी, प्रश्न था तो उसके प्रतिनिधित्व का। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में एक दलित महिला को केवल इसलिए प्रताड़ित किया गया क्योंकि उसने शौचालय साफ करने से मना कर दिया था। माननीय महोदय, 21वें सदी के भारत में एक बेटी की प्रतिभा नहीं देखी गई तो उसकी जाति। आज के समय में अगर कोई इंसान लड़की हो, दलित हो और ऊपर से गरीब हो तो उसकी समस्याएं दुगनी नहीं कई गुना बढ़ जाती हैं। और आज यही समस्याएं एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट्स में ग्लास सीलिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को रियलिटी में फेस कर रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, today women consists of only 14% of the Indian parliament, which is highest in the history, but significantly lower than our neighboring states like Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and unfortunately Pakistan. आज जब विपक्ष हमसे सवाल करता है कि परिवर्तन कहाँ है, तो मैं कहता हूं कि जिस देश में एक आदिवासी समाज की बेटी राष्ट्रपति भवन तक पहुंचती है, वहां परिवर्तन भाषणों में नहीं संस्थाओं में दिखाई देता है। आज हमारी सरकार के कारण नेशनल डिफेंस एकेडमी और सैनिक स्कूलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, और केवल जमीन पर नहीं आसमान में भी शिवांगी सिंह, who became the first women pilot to fly the Rafale fighter। आप एक बार प्लीज भारत का नाम आप एक बार पूर्ण करने दें इनको। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पुनः जब नो, आप गलत बात है, नो आप क्यों टोकते हैं वक्तव्य में? आप भी सदन को संबोधित करेंगे। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, मैं प्रत्येक सदस्य के वक्तव्य के दौरान ख्याल रखता हूं कि कोई और सदस्य बीच में ना बोले। मिस्टर स्पीकर, I am a student of a national law university where admission is granted through one of the most competitive examinations called CLAT, and in my own university, in my own batch, girls significantly outnumber the boys, which shows that the problem was never capability, it was a chance that they needed। आप प्लीज कंक्लूड करें अब 10 सेकंड में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक विधेयक नहीं, ये नारी के नेतृत्व के लिए राष्ट्र विकास की एक घोषणा है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें जरूरत है जमीनी स्तर की राजनीति की, जहां स्कूल, कॉलेज और स्थानीय समुदायों की महिलाओं को राजनीति और नेतृत्व में सक्रिय रूप से आप प्लीज बैठे किया जाए, क्योंकि इस देश में कोई अगली प्रधानमंत्री किसी गांव में अपने पिता की मदद कर रही है, किसी कक्षा में पढ़ रही है या किसी दुकान में अपना परिवार को हाथ चला रही है। आप प्लीज स्थान ग्रहण करें।